यह बेड टाइम स्टोरी आप सबको एक सुखद अनुभव के साथ रात्रि की निद्रा की ओर ले जाए और रात्रि में आप श्री प्रभुपाद का चिंतन कर पाए। आइए सुनते हैं श्रील प्रभुपाद की लीलामृत को आगे की ओर। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण के साथ ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् पितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। श्रील प्रभुपाद लीला। श्रील प्रभुपाद कल हमने श्रील प्रभुपाद के जन्म की कथा सुनी थी। आज मैं उसके आगे यह बताऊंगा कि कैसे श्रील प्रभुपाद के पिता अपने पुत्र के लिए व्यवस्थाएं करते, कैसे वे एक वैष्णव परिवार एक वैष्णव संस्कृति को फॉलो करते। सतस्वरूप गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि उनके पिता एक शुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण ही कृष्ण भावनामृत के लिए किया। चूंकि वैष्णव थे, वैष्णव अर्थात नो चाय नो कॉफी, नो लहसुन प्याज, नो मांस मदिरा, इसका कभी उन्होंने स्पर्श ही नहीं किया। उनके पिता गोरे थे, स्वभाव से गंभीर थे और वे कपड़े की एक दुकान चलाते थे। रात को जब वे कपड़े की दुकान बंद करते तो उस समय ना कटोरे में भात रख देते ताकि वहां जो चूहा है वो चूहों को भगाते नहीं थे। वहां जो चूहे थे उन चूहों के लिए वो भात रख देते कटोरे में ताकि चूहे रात को भात खाएं, कपड़े ना कुतरे। तो यह आइडिया आप भी ट्राई कर सकते हैं। आपके घर में यदि चूहे हो तो आप अपने घर के चूहों को भगाने की बजाय उनके लिए भात रख सकते हैं, हाँ, ताकि वे भात खाएं। और इस प्रकार से रोज शाम को एक कल्चर था वहां पर कि वहां चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवत जैसे घर पर कथाओं का भी पाठ करते, मंत्रोच्चार करते, अर्चा विग्रह की पूजा करते और वे अत्यंत पुत्र वत्सल थे। मतलब प्रभुपाद यदि अभय कोई गलती भी कर दें तो उनको डांटते न थे। हम्म? कभी विवश होकर डांटना पड़ जाए तो पहले क्षमा याचना करते थे भगवान से, हाँ, कि हे पुत्र तुम मुझे क्षमा कर देना। चैतन्य महाप्रभु के पिता भी अपने पुत्र चैतन्य महाप्रभु को दंड दिया करते थे क्योंकि वो उनका भला चाहते थे। मैं भी आपका भला चाहता हूँ, इसलिए विवश होकर यह मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे तुम्हें दंड देना पड़ रहा है। हाँ? श्रील प्रभुपाद के कोट है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मेरे पिताजी की आमदनी
250 रुपए से अधिक नहीं थी। किंतु हमारे घर में उस समय 250 रुपए है ना, मतलब, लेकिन हमारे घर में कोई कमी नहीं था। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे और हम खेलते हुए घर पर दौड़ कर आते, और पिताजी जब आम लेकर आते तो हम आम को झपट्टा मारकर छीन लेते। तो वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि एक ही आम लेना है कि दो आम लेना है। उस समय 1 रुपए में 12 आम मिलते थे। तो इसलिए पिताजी ने उन्हें जितना आम चाहिए उतना लेने का परमिशन दिया। पर आप प्रॉपर उनके घर में खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था होती, और इस प्रकार से जीवन सादा था, किंतु किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम मध्यम वर्गीय परिवार के थे, किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते। कहते हैं ना, संबंध जिन्होंने बना रखा है, संबंध जिन्होंने बचा के रखा है, उन्हीं के घर लोग आते हैं। वैसे लोग किसी के घर जाना पसंद नहीं करते, किंतु किंतु शिल प्रभुपाद किंतु शिल प्रभुपाद के पिता, जो अभय के पिता थे, वे इतने सम्मानी और इतने मिलनसार थे कि हर रिश्तेदार उनके घर आना चाहता था। अब ये तो सोचने वाली बात है कि हमारा अपने मित्रों से, लोगों से संबंध कैसा है। कौन आपके पास आना चाहता है? वो अलग बात है, आप न जाना चाहते हो, लेकिन आपके संबंध से वैष्णव होते ही ऐसे हैं, अत्यंत मृदु और इतने सम्मानी कि हर व्यक्ति उनके पास आना चाहता है। प्रभुपाद बताते हैं कि मेरे पिताजी की 4 बेटियों का ब्याह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। हाँ, बेटियां ब्याहना मतलब इतना, कन्या दान करना, तो सिर्फ कन्या के साथ धन भी दान होता है। तो शिला प्रभुपाद यह बताना चाह रहे कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। यह ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलासपूर्ण नहीं था, किंतु खाने पहनने रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी फुटकर खरीदना पसंद नहीं करते थे, इसलिए साल भर के लिए कोयला गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। यहाँ पर कोयल लिखा हुआ, वो कोयला है ना। कोयला गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे, थोड़ा थोड़ा नहीं खरीदते थे। हम सुखी थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी, इसलिए हम दुखी हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे, भगवान के 10-10 हाथ हैं। यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हैं तो दो तो 2 हाथों से तुम कितना विरोध कर सकते हो? भगवान के 10 हाथ हैं, तो इसलिए भगवान जो लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं, और जो देना चाहते हैं भगवान के पास ऐसा नहीं कि आप थोड़ा मांगो, आप थोड़ा भी मांगो तो भगवान खूब देते हैं, है ना। 10 हाथ है, इसलिए अगर भगवान अगर कोई चीज नहीं देना चाहते तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए बहुत विलाप नहीं करना चाहिए। हाँ, तो भगवान 10 हाथ से छीनना चाहे तो आप 2 हाथ से रोक नहीं सकते, और भगवान 10 हाथ से देना चाहे तो आप 2 हाथों से उसे समेट नहीं सकते। इसलिए यह भगवान की योजना है कि आपके पास क्या होगा और क्या नहीं होगा। यह भी बताते हैं प्रभुपाद कि मेरे पिताजी देर से उठते थे, 7 तथा 8 बजे के आसपास, और तब स्नान करने के बाद वे बाजार जाते थे कुछ सामान खरीदने। उसके बाद 10 बजे से तीसरे प्रहर के 1 बजे तक वे पूजा करते, तब वे दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते। दुकान में वे 1 घंटा विश्राम करते, दुकान से वे रात के 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते। सचमुच उनका व्यवसाय कपड़े का नहीं था, उनका व्यवसाय ही भगवान की पूजा करनी थी। उनका मुख्य व्यवसाय यही था। सब कल मैंने जब इस स्टोरी की शुरुआत की थी, तब मैंने एक कोट पढ़कर सुनाया था कि हम सोते होते और पिताजी आरती करते रहते। घंटी की टन सुनकर हम जग जाते और देखते कि पिताजी कृष्ण को नमन कर रहे हैं, और यह देखकर हम भी जाकर भगवान को प्रणाम किया करते। उनके पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा एक वैष्णव बने, मेरा पुत्र क्या बने? वैष्णव बने। तो सोचिए, एक सच्चा पिता जो अपने आप को पिता कह सके, ऐसा व्यक्ति क्या चाहता हो? तो यदि कोई चाहता हो, वही व्यक्ति सच्चा माता पिता कहलाने योग्य है, जो यह चाहे कि मेरा पुत्र क्या बन जाए? वैष्णव बन जाए। हाँ? वे चाहते थे कि जो अभय है वह राधा रानी का सेवक बने, वैष्णव बने, भागवतम का प्रचार करे और मृदंग के ऊपर उंगलियां ऐसे थिरकती जाए। हाँ, हमारी सुमति मैया भी अपने बच्चों को मृदंग की बड़ी अच्छी शिक्षा दे रही है। हाँ,
तो यह एक वैष्णव माता पिता ऐसा ही चाहते हैं क्या, और प्रार्थना करते जब भी कोई नित्य साधु संत उनके घर पर आते तो ऐसा प्रार्थना करते कि हे महाराज आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप कृपा करेंगे तो मेरा पुत्र जो है वह राधा रानी का सेवक बन जाएगा, और आपकी कृपा से ही मेरा पुत्र जो है वो वैष्णव बन सकता है। एक दूसरे के साथ आनंद लेते हुए कई बार अभय और उनके पिता 10 मील तक पैदल चले जाते, और इस प्रकार जो गाड़ी का भाड़ा होता वो गाड़ी का भाड़ा दोनों मिलकर बचा लेते। हाँ, लगभग 5 पैसा, कितना, 5 पैसा लगता उस समय एक ट्रम में चढ़ने के लिए। तो ट्रम जो गाड़ी होती है उस गाड़ी का भाड़ा 5 पैसा बचा लेते पिता पुत्र मिलकर। हाँ, समुद्र तट पर वे एक योगी का दर्शन करते जो एक ही स्थान पर वर्षों तक बैठा होता, और इस प्रकार से एक बार जब समुद्र तट पर वो पहुंचे तो वहां देखा कि अभी उनका जो योगी था, योगी का बेटा बैठा है और लोग चारों तरफ इकट्ठे हैं और पिता के स्थान पर वह है, और इस प्रकार से गौर मोहन भी जाकर के उस योगी के पुत्र को कुछ दक्षिणा देते हैं और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी मां चाहती थी कि मेरा पुत्र जो है वह एक बड़ा वकील बने और इसके लिए वह पढ़ने लंदन जाए, लेकिन गौर मोहन डे बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे। उन्हें ये नहीं लगता था कि मेरा बेटा जाकर वकील बने, और वह ये इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था मेरा बेटा वहां जाएगा तो पहले तो ये पहनावा छोड़ देगा, सूट बूट पहनेगा, फिर वहां जाकर के क्या करेगा, सिगरेट आदि पिएगा। हम्म, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बड़े उत्सुक होते, और उत्सुकतावश उनकी मां चाहती कि बेटा लंदन जाए, लेकिन पिता चाहते थे नहीं, मेरा पुत्र ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरा पुत्र क्या करेगा, तो मेरा पुत्र वैष्णव बनेगा। उन्हें डर लगता कहीं गए इंग्लैंड में और वहां गोरी लड़कियों के चक्कर में पड़ गए तो इसलिए भी श्रील प्रभुपाद के पिता गौर मोहन अपने पुत्र अभय को वहां नहीं भेजना चाहते। अपनी पत्नी से कहते मुझे नहीं चाहिए ऐसी कमाई, मुझे ऐसी किसी कमाई का कोई मतलब नहीं है, आज के पिता के जैसे नहीं कि बेटा जाओ जो भी करना है करो बस पैसा कमाओ। तो इसलिए इसलिए अभय को बचपन में ही उनके पिता ने वैष्णव बनानी होती एक पेशेवर मृदंग वादक रखा। हालांकि अभय बहुत छोटे थे, उनका हाथ भी मृदंग तक नहीं पहुंचता था, फिर भी वह एक हाथ एक साइड से ताल मारते फिर दूसरे साइड जाकर, जैसे हमारा अभी छोटा है, क्या नाम है उसका, सुमति माता जी के छोटे बच्चे का, गौरांग की बात कर, शुभोजीत। गौरांग, वो अनुराधा मैया का छोटा बेटा गौरांग, और जब ये छोटा था हमारा शुभोजीत, तो उसके भी हाथ नहीं पहुंचते थे, तो वो भी बड़े वाले मृदंग में ऐसे कभी इस साइड जाके बजाता कभी इस साइड जाकर बजाता। तो इसी प्रकार से अभय के भी हाथ नहीं पहुंचते थे, लेकिन फिर भी वे उंगलियों से जब आवाज निकलती तो बड़ा अच्छा निकलती, तेरी बेटा तेरी बेटा, बड़ा आसानी से आवाज निकलती। और इस प्रकार से गौर मोहन डे यह सपना देखते कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा, श्रीमद् भागवतम का बहुत बड़ा वक्ता होगा, और इस प्रकार प्रवचन करते हुए वो उसको देख पाएंगे। इस प्रकार के सपने उनके पिता के थे। यही एक सच्चा पिता अपने पुत्र के लिए सोच सकता है। श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे मृदंग बड़ा अच्छा सीख गया। आप देखेंगे कई सारे श्रील प्रभुपाद के ऐसे वीडियोस हैं जिसमें वो भजनकार हैं, जिसमें करताल भी बजाते हैं, मृदंग भी बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं। इस प्रकार से यह सब कुछ उनके पिता के द्वारा दी गई उनको विशेष शिक्षाएं। अभय अपने माता पिता के बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय, मतलब लाडले थे, और सिर्फ लाडले नहीं थे, लायक भी थे, क्योंकि वे अपने माता पिता की किसी बात को न टालते। बचपन में कोई उन्हें मोतुई कहता, कोई उन्हें नंदू लाल कहता, कोई नंदू कहता, तो कोई कोचा नाम से भी पुकारता, और उनकी दादी तो उनका नाम रखी थी, उनको बोलती थी कचौरी मुखी। क्यों? क्योंकि उनको कचौरी बहुत पसंद थी, तो उनका नाम था कचौरी मुखी। जब उनको दादी उनकी कचौरी देती ना, तो कचोरियों को अपने हाथ में लेते
पहले दोनों जेब भरते, सामने का जेब भरते, और दोनों हाथ में जब तक नहीं आ रहा तब तक कचौरी लेना बंद नहीं करते। और इस प्रकार से कचौरी मुखी खूब कचौरी का। जब जब वे किसी गली से गुजरते, कचौरियां देख लेते तो कचौरियां लेने की जिद करते। और इस प्रकार जब तक उनका जेब न भर जाता तब तक वे कचौरी लेते। कभी कभी जब अभय अपनी माँ से कहते, माँ मुझे कचौरियां चाहिए, तो उनकी माँ नहीं बनाती। एक दिन वे रूठ गए, और जब रूठ गए तो अपनी माँ से कहने लगे, माँ मुझे कचौरियां चाहिए, लेकिन वो नहीं बनाई, तो जाकर वो बिस्तर पर सो गए। इस जिद के बारे में जब गौर मोहन डे दुकान से वापस आए तो उनकी माँ ने बताया, तो गौर मोहन डे को बड़ी दया आ गई, और उन्होंने रात को ही अपने पुत्र के लिए कचौरियां और पूरी बनाई। यह विशेष प्रेम था। उन्होंने अभय को जगाया, और जगा करके उसे बड़े प्रेम से पूरियां और कचौरियां की। अभय के प्रति सदा ही दयालु बने रहने वाले गौर मोहन डे, उनके पिता, अपने पुत्र की हर मांग का पूरा ध्यान रखते। पुत्र जो चाहता उसे मिल जाता। जब गौर मोहन डे रात को वापस लौटते तो उनकी आदत थी कि वो थोड़ी मुड़ी खाते थे। हाँ, मुड़ी खाते थे, मुर्रा। और अभय भी उनके साथ बैठकर कभी कभी खा लिया करते। एक बार एक बार उनके पिता ने इंग्लैंड से एक सामान आया, उस सामान में जूते आए थे, तो उन्होंने 6 रुपए में अभय के लिए जूता खरीदा। उस समय 6 रुपए मतलब समझते हैं? आज भी हम जूते 200, 300, 400, 500 खरीदते हैं, बहुत महंगे खरीदते होंगे, थोड़े ब्रांड वाले जो क्रॉक्स में मिलने वाले होंगे, तो 2500, 3000, 4000 का। लेकिन उस समय 6 रुपए मतलब आज का कम से कम 12 से 15 हजार रुपए। तो इंग्लैंड से प्रभुपाद के लिए जूता है। और जब उनके एक मित्र थे, कश्मीर वाले मित्र, जब भी वे कश्मीर में जाते तो ठंड के लिए विशेष धारियों वाली शॉल मंगाते थे अपने पुत्र के लिए। और इस प्रकार से एक बार प्रभुपाद मार्केट गए, तो मार्केट में उन्होंने देखा कि बंदूक है, तो बंदूक लेने की जिद करने लगे। हालांकि उनके पिता ने देखा यह चीज अच्छी नहीं है, तो पिता नहीं दिलाना चाहते थे। प्रभुपाद गए और रोड में जाकर लूटने लगे और पैर पटकने लगे, बोले नहीं मुझे तो बंदूक चाहिए। तो उनके पिता ने अभय को दिला दी एक बंदूक। जैसे एक बंदूक दिलाई का बोले दूसरी भी चाहिए, और इस प्रकार से दूसरी बंदूक भी उनको चाहिए थी। जब नहीं माने तो प्रभु बोले दूसरी क्यों चाहिए, एक तो तुम्हारे पास है। बोले नहीं, एक हाथ तो खाली है, मुझे दोनों हाथ में बंदूक चाहिए। तो प्रभुपाद की फिर दोनों हाथ के लिए बंदूक कर दी गई। इस प्रकार से प्रभुपाद के पास 2 बंदूकें थी। जब अभय का जन्म हुआ ना, तब उनकी माता रजनी 30 साल की थी। हालांकि यह परिवार पहले से ही वैष्णव परिवार था। उनकी माँ भी, उनकी स्वयं माँ भी दीर्घ परंपरा वाले गौड़ी वैष्णव परिवार से आई थी, इसलिए बहुत अच्छे से समझती थी। हालांकि जो उनकी माँ रजनी थी वो पति की अपेक्षा थोड़ी सांवली थी, लेकिन जहां पति शांत स्वभाव के थे, वहीं पर रजनी बड़ी उग्र स्वभाव की थी, बड़ी तेज थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था। कभी उनको दाम्पत्य में, उनके जीवन में कभी कोई जटिलताएं नहीं दिखाई दी। वे सदैव बड़े खुश रहते थे। अभय देखते कि उनकी माँ उनके लिए हमेशा मन्नतें मांगती, प्रार्थनाएं करती, धार्मिक कृत्य करती, घर में पूजा पाठ चलते रहते। कभी कभी जब अभय खेलने बाहर जाते तो उनको सूट बूट पहनाकर भेजते, और ऐसे मुंह से थूक लगाकर उनके यहाँ माथे पे लगा देते हैं। अभय को कभी समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा करती क्यों है, लेकिन कभी भी, जैसे एक डॉगी होता है ना, कुत्ता होता है, बोले मालिक जो भी करे, बोले वैसा बिहेव करते, एक आज्ञा पालक की तरह सदैव ही वे आज्ञा का पालन करते। और माँ जैसे भी करती, बोले थूक लगाने देते, तो माँ ऐसे मुंह से ऐसे थूक लगा के उनके यहाँ पर टीका लगा देती कि अभय को नजर ना लगे, है ना। और बड़े शांति से खड़े रहते। और मोहन की भांति उनकी माँ भी अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी, किंतु जहां तक उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्यार और उनकी उदारता का स्वभाव है, तो हमेशा
उनके जो गौर मोहन डे थे, पुत्र की आध्यात्मिक उन्नति की योजनाओं को हमेशा बनाते रहते। और उनकी माता अभय को खतरों से बचाने के लिए, एक बार की बात है, उनकी अभय की माँ ने, रजनी ने, श्रील प्रभुपाद की सुरक्षा के लिए एक देवता पर अपने स्तनों से काट कर खून चढ़ाया, और इस प्रकार से खतरे से बचे रहे, अभय को कोई कष्ट न हो। तो उस समय अलग अलग प्रथाएं थी, प्रथाओं को भी फॉलो करती, ताकि मेरा बेटा जो है हमेशा खतरों से बचा रहे। अभय का जब जन्म हुआ था तो एक व्रत लिया था, मेरा बेटा सुरक्षित होगा तो मैं बाएं हाथ से खाऊंगी। तो रजनी जो है बाएं हाथ से खाती, और यह व्रत तब तक है जब तक उनका बेटा बड़ा होकर यह न पूछे माँ से कि माँ तुम बाएं हाथ से क्यों खाती हो। एक दिन प्रभुपाद ने बड़े जिज्ञासावश पूछा कि माँ आप बाएं हाथ से क्यों खाती है। इसी दिन से उन्होंने अपना व्रत तोड़ा और वे दाएं हाथ से खाना शुरू कर दिए। और इस प्रकार अभय और उनकी माँ का बड़ा मधुर संबंध था। एक बार उनकी माँ ने अभय की सुरक्षा के लिए उनके पैर में लोहे की कड़े पहना दिए। अभय उसे निकालने की जिद करने लगे, यह कड़ा निकाल दो, लेकिन माँ ने कहा कि मैं इसे बाद में निकालूंगी। अभय रोने लगे, नहीं अभी निकालो। लेकिन इस प्रकार से माँ, अगर प्रभुपाद जिद्दी थे, अभय जिद्दी थे, तो माँ उनसे डबल जिद्दी थी। माँ को पता है अपने बच्चे को कैसे तैयार करना है, नहीं तो सारे बच्चे इतना तो समझते होंगे नहीं कामना में कि आप जिद्दी तो माँ आपसे डबल जिद्दी, नहीं ठीक है। जब माँ कहती तो माँ की बात अंततः अभय को माननी ही पड़ती। सारी माताएं हैं यहाँ पर, सारी डेंजरस होती है माताएं, इसलिए रिस्क देना है ना, माँ से पंगा नहीं। माँ जो बोले मान लो चुपचाप, क्योंकि वैसे भी हमारी बात मानने वाले तो है नहीं। एक बार श्रील प्रभुपाद अभय जो है तरबूज खा रहे थे, तरबूज खाते खाते एक बीज उनके पेट में चला गया। उनके मित्र ने कहा अरे तेरे पेट में तरबूज का बीज चला गया, अब तो ये बड़ा पेड़ बन जाएगा। वो आकर अपनी माँ के पास रोने लगे, माँ 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 मेरे पेट में तरबूज का बीज चला गया, वो पेड़ बन जाएगा। तो उनकी माँ रजनी ने कहा तो चिंता मत कर, मैं अभी मंत्र फूंक देती हूँ, मंत्र से मैं तेरी रक्षा करूंगी। प्रभुपाद मान गए, हाँ हाँ मेरी माँ मेरी रक्षा कर लेगी। प्रायः प्रभुपाद जो है वह हमेशा हमेशा अपनी माँ की समस्त आज्ञाओं की पूर्ति करते हैं। तो हमेशा एक दृष्टांत याद आता है, प्रभुपाद बताते कि जैसे यशोदा मैया कन्हैया की रक्षा के लिए मंत्रोच्चार करती, वैसे ही मेरी माँ भी सदैव मंत्रोच्चारित करते रहती। जब भी कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो माँ को बड़ी चिंता हो जाती, किसको, यशोदा मैया को। इसलिए वे सोचती कि क्यों ना मैं मंत्र पाठ कर लूं। तो इसलिए हमेशा जैसे यशोदा मैया कृष्ण के लिए मंत्र पाठ करती, वैसे ही अभय की माँ रजनी उनके लिए सदैव पाठ किया करती। अभय की माँ उनको गंगा जी पर ले जाती, गंगा जी के तट पर सदैव मल मल कर उनको नहलाया करती, और अभय को खाने के साथ हॉर्लिक्स भी देती थी, ताकि उनका पूरक आहार, ऐसा ना हो कि अभय कमजोर रह जाए। तो उस समय तो समझ सकते हैं हॉर्लिक्स आज भी मतलब माताएं अपने बच्चों को देती हैं, पूरक आहार है। कभी कभी बीमार होते तो उनके लिए विशेष दवाइयों का प्रयोग करती। किंतु किंतु एक बात सोचने कि अभय तो हठीले थे, वे न खाते, तो उनकी माँ कम हठीली थोड़ी थी, मुंह पकड़ती जबरदस्ती और उनके मुंह में दवाई ठूस कर पानी डाल देती। बोले खाओ, खाओगे कैसे भी, हाँ तो माँ तो माँ, समझ गए ना। कभी कभी जब हाथ पैर मारते अभय, तो फिर तीन चार लोग हाथ पैर पकड़ के उन्हें दवाई खिलाते, लेकिन खिलाते जरूर थे, मतलब हाथ पैर मारना बेकार है। इसलिए बच्चों से अनुग्रह है, माँ के सामने ज्यादा छटपटाए ना, चुपचाप उनकी बात माने और कार्य करे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं जब छोटा था, बालक था, तो मैं बहुत शरारती था, मैं किसी भी चीज को तोड़ देता था। जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता, जो मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखते थे। एक बार जब माता जी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी तो मैं मना कर रहा था। मैंने अपना सिर जमन पर जोर से पटका और उससे खून बह निकला। सब दौड़ते हुए और कहने लगे अरे आप ये क्या कर रही हैं, आप अपने बच्चे को मार डालेंगे क्या। मेरी माँ पर जबरदस्ती ब्लेम लग गया। कई बार बच्चों की गलती से जबरदस्ती माँ के ऊपर ब्लेम लग जाते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि जब बच्चा गर्भ में 7वें 8वें महीने में होता है तो विशेष साध होत्र होता है, विशेष संस्कार
पुंसवन संस्कार होते हैं, उस समय अभय भी जा देखते रहते यह कैसी संस्कार है। अब नए नए परिधानों में बैठते, अभय भी वहां जाकर बैठते, इच्छा अनुसार स्वादिष्ट भोजन करते। उधर जो स्थानीय ब्राह्मण आते उनको जो संस्कार करने वाले माता पिता होते वे दान दक्षिणा करते। इस प्रकार से सदैव अभय अपनी माँ पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते थे। कभी कभी जब माँ उनको उल्टा कमीज भी पहना देती तब भी वो शिकायत नहीं करते, क्योंकि माँ ने पहनाया, माँ ने जैसा दिया वैसा चलेगा। माँ के मार्गदर्शन में ही वे सारे कार्य करते। कभी कभी उनको जब बहुत जोर की सुसु आती तो शौचालय जाने के लिए भी माँ से बोलते, माँ माँ जोर से सुसु आई, मैं जाऊं क्या? तो माँ बोलती, अरे तुझे रोका किसने है? जब माँ ऐसा बोलती तभी वे जा करके पेशाब करके आते, है ना। तो इस प्रकार से वो माँ की अनुमति से समस्त कार्य करते। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ उनकी विरोधी बन जाती। एक बार प्रभुपाद के दांत का दूध का दांत टूटा तो उनकी माँ ने कहा कि इसे एक काम करो, इसे अपने तकिए के नीचे रख के सोना। हाँ, तो ऐसा ही किया। रात जब सुबह उठकर देखा तो वहां से दांत गायब थे और वहां पर पैसे थे। अब वह खूब खुश हुए और ले जाकर उस पैसे को माँ को दिया, माँ माँ मेरे दांत के बदले यहाँ पर पैसे मिले हैं, ये आप रख लो। तो माँ ने रख लिया। रखी भी तो माँ ही थी, तो माँ ने वापस पैसे रख लिए। और बाद में अभय कुछ समय बाद उसने पैसे मांग रहे कि मुझे मेरा पैसा दो, मुझे मेरा पैसा दो, आप मुझे पैसा दे दीजिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस प्रकार की हठबी अभय जो है अपनी माँ के साथ किया करते। जब माँ से जूड़ा बंधवाना होता, इसके लिए जब जूड़ा बंधवाना होता तो माँ अपनी बेटियों से कहती, दिन तारनी जूड़ा बांध दो अभय के। लेकिन जब नहीं बंधवाना होता तो कुछ ना कुछ अभय ऐसा नौटंकी करते कि वो जूड़ा खुल जाता। वे चाहते कि माँ ही मेरा जूड़ा बांधे, इसलिए माँ के साथ वे नौटंकी करते रहते। और इस प्रकार से माँ ने मना करना चाहा कि बेटा मैं भी बिजी हूँ, मैं थोड़ी व्यस्त हूँ, इन्हीं से बंधवा लो। लेकिन नहीं, इन्हें तो माँ से ही बंधवाना था। कई बार जब माताएं अलग अलग घर में अनुष्ठान होते हैं तो माताएं पैर में आलता लगाती हैं नीचे तक। अभय देखते कि ये माँ मेरी आलता लगा रही है, तो अभय उनसे कहते मुझे भी लगानी है, मुझे भी ये आलता लगाओ। उनकी माँ मना कर दी, नहीं नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो माताएं लगाती हैं, लड़कियां लगाती। बोले नहीं नहीं मुझे ही लगाना, आप मुझे लगा के दो। इस प्रकार से छोटे अभय अपने पैर में आलता लगवाते हैं। हाँ, और इस प्रकार उनकी माँ बोली ठीक है, छोटा बच्चा है तो लगा देते। अभय स्कूल नहीं जाना चाहते थे, तो जब स्कूल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन माँ एक बार उन्होंने कहा कि मुझे नहीं जाना, तो उनके पिता ने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं जाना चाहता तो मत जाने दो। पिताजी से शिकायत की तो पिताजी से बोले कल मैं जाऊंगा। और दूसरे दिन उन्होंने कहा मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, मैं नहीं जा सकता। दूसरे दिन भी नहीं गए। अब उनकी माँ को चिंता होने लगी, ये तो गड़बड़ है, अगर स्कूल नहीं जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए उनकी माँ ने एक व्यक्ति रखा जो रोज आता और उसे ले जाता। उन्होंने सिर्फ स्कूल ले जाने के लिए 4 रुपए वेतन पर एक व्यक्ति रखा, उसे 4 रुपए देते थे महीने का। और उसे तो जब बच्चे पहले नहीं जाते थे तो क्या करता था, उसका नाम था दामोदर। दामोदर अभय को रस्सी में बांध कर ले जाता। और बाद में फिर धीरे 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 आदत पड़ गई और फिर प्रभुपाद जाने लगे स्कूल। और अभय जब स्कूल जाते थे, स्कूल में बड़े ही कुशाग्र बुद्धि वाले, बड़े तीव्र बुद्धि वाले अभय जो है वह अच्छे विद्यार्थी बने, वे ध्यान लगाकर पढ़े। अच्छा, हमने यह बेड टाइम स्टोरी सुनी, पता है क्या? क्योंकि अगले संदर्भ में प्रभुपाद बताते हैं, इसी में प्रभुपाद कहते हैं कि उन दिनों कोई देहाती, चाहे वह निरक्षर ही क्यों न हो, रामायण महाभारत और भागवतम के श्लोक सुन सकता था। क्यों? क्योंकि रात्रि के समय हर परिवार में और गांव के बीच में भी वो कथाएं चलती थी। सब लोग वहां एकत्र होकर श्री भगवान की दिव्य लीलाएं कथा सुनते थे, कथाओं को दोहराते थे और उनकी चर्चा करते थे। घर लौटते और रामायण महाभारत और भागवतम का स्वप्न देखते हुए सो जाते थे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वे, प्रभुपाद बता रहे हैं कि रात्रि के समय वे यही सुनते थे और इसी का स्वप्न आता। तो हमने यह बेड टाइम स्टोरी इसलिए आपको सुनाई है ताकि आपको भी स्वप्न में भागवतम रामायण महाभारत नहीं, श्रील प्रभुपाद की लीलामृत का यह स्मरण करते हुए आप सोइए और आपको भी यह सुनाई देगा। इस प्रकार से आज की
बेड टाइम स्टोरी यहीं पर विश्राम करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए कड़ी में श्रील प्रभुपाद की एक नई लेखा हरे जो कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब अच्छा, ये आप सभी को, सारे भक्तों को कहिए कि ये बेड टाइम स्टोरी में सभी ज्वाइन करें, है ना, क्योंकि ये आधे घंटे की, किसी से कोई विशेष एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन सभी सुने। ये किन प्रकार आप सब सबको कहिए, सब लोग ज्वाइन होने होइए, सारे मित्रों को बोलिए, सारे भक्तों को बोलिए, सभी जगह से, रायपुर से। हाँ, और रोज यही लिंक रहेगा। ये जो लिंक है आप सब भी शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी, यहाँ से, रायपुर से, बाहर से, दुर्ग से, अंबिकापुर से, इंडिया में कहीं से, अथवा कोई बाहर भी हो तो उन्हें भी यह लिंक आप भेज सकते हैं और उन सबको कह सकते हैं कि वे ये कथा सुने। ये श्रील प्रभुपाद की विशेष लीलामृत जो आधे घंटे की है, ताकि आप चैन से सो सके श्रील प्रभुपाद की मीठी मीठी यादों के साथ। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।